अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं जो है फिर से गायब हो गई थी और मैंने कोई वीडियो आप लोग के लिए अपलोड नहीं की। मैं पता है मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो है आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूँ और इस तरह से जो है गायब ना हो। कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी का मसला होता है और एक तो मुझे मतलब मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो टाइम जो है निकालना काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए। लेकिन जो है मुझे मेरी अपनी पढ़ाई भी होती है और फिर घर के काम वो भी करने पड़ते हैं और फिर आप लोग की भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि फ़ेडरल आप लोग जो है फ़ेडरल से आखिर मुझे समझ नहीं आती आप लोग फ़ेडरल से इतना क्यों मतलब घबराते हैं और डरते हैं। और व्हाट्सएप पे जो है आप लोग के इतने मैसेजेस आते हैं कि मोबाइल जो है हैंग हो जाता है, ठीक है। और मेरे लिए सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। सो काइंडली वो स्टूडेंट जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया, सो मैं एक दफ़ा दोबारा से उनसे सॉरी कहती हूँ, क्योंकि और अब तो जो है मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना नंबर चेंज कर लूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं ज़रूर प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी होती है सॉल्व करके मैंने दिए भी हैं। लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो रही है और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई की वजह से जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स पता है वो पढ़ के मतलब एक जज्बा आ जाता है मुझ में। मैं कहती हूँ इतना मतलब इतना प्यार आप लोग की तरफ से कि मैं जो है ना मतलब मेरी वो कहते हैं ना कि जान में एक जान आ जाती है बिल्कुल उसी तरह से आप लोग के जो कमेंट्स में मतलब इतने अच्छे इतने प्यारे मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं आप लोग। तो मैं जो है चाहे जितनी भी मैं थकी हुई हूँ ना, मैं चाहती हूँ जैसे रात को मोस्टली रात को ही जब मैं आप कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और मेरा दिल चाहता है कि अभी बैठकर मैं पूरी फ़ेडरल की बुक जो है ना आप लोग को पढ़ा दूँ। लेकिन आई नो कि इट्स इम्पॉसिबल, बट इंशाल्लाह आई विल मेक सून कि मैं तमाम वीडियोस जो है ना तमाम चैप्टर्स कवर करवा दूँगी। और इंशाल्लाह एक आप लोग को जो है ना ऑर्गेनिक में शायद देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि फ़ेडरल के लिए ऑर्गेनिक मस्ट है, ऑर्गेनिक पढ़ें, ठीक है। सॉरी NMD कैट के लिए, ठीक है। फ़ेडरल का ऑर्गेनिक पार्ट नहीं छूटना चाहिए। बाकी जो है ना बाकी आप इतना ना आ जाए कि KPK की बुक भी पढ़नी है, पंजाब भी पढ़नी है, नहीं बस अपनी सिंध पढ़ें सिंध वालों के लिए और बाकी पंजाब वाले अपनी पढ़ें पंजाब की और फ़ेडरल। मतलब हर सूबा जो है हर सूबे के जो स्टूडेंट्स हैं हर प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक के साथ फ़ेडरल ले। और फ़ेडरल भी किस लिए ले, सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए और प्लस बायो के लिए। और बाकी क्योंकि अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास, तो इतना जो है ज़्यादा दूसरे प्रोविंस की बुक की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज़म, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 मिनट जो है ले लिए हैं और अब से जो है मेरी वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगी। और वो जो मैं वर्ड टू वर्ड समझाती थी, देखिए अब जो है ना आप लोग बड़े हो गए, अब आपको ना, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँ जिस तरह से मेरा तरीका है वर्ड टू वर्ड समझाने का। लेकिन यू नो कि टाइम काफ़ी शॉर्ट है हमारे पास और हमें काफ़ी फ़ास्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग जो है माइंड नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड टुडे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आइसोमेरिज़म का, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा जूम कर दूँ, वैसे मैंने काफ़ी टाइम जो है ना और जज़ाकल्लाह आप लोग के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इस मोहब्बत का जो है मैं किन अल्फाज में आप लोग का शुक्रिया अदा करूँ मुझे नहीं समझ आती। लेकिन इसी तरह से मेरे लिए दुआएं करते रहें, ठीक है। और इंशाल्लाह फ़ेडरल की जो केमिस्ट्री है ना वो मैं रोज़ाना वीडियो अब अपलोड करूँगी और इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी 1 मंथ में, बेफ़िक्र रहें। लेकिन ऑर्गेनिक का सिर्फ मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन बस आप लोगों ने जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है,
ठीक है, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जबकि आपकी कमेंट्स पढ़ के जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के ना, और इसी वजह से जो है अब मैं बैठी हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, सो स्टार्ट द लेक्चर। आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म का तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स जिनके पास क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर डिफ़र होता है। ठीक है, उसे आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, यानी वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्या होती है, डिफ़र होती है, जिसे क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म, सिंस आइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला and different in their properties must be due to different modes of combination or arrangement of atoms within the molecule। ये क्या कह रहे हैं कि आइसोमर्स जो होते हैं ना, उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बात याद रखनी है। यही एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बहुत ही कॉमन सी बात है। लेकिन क्या होता है, वो वक्त क्या होता है, इतना ज़्यादा जो है आप लोग डिप्रेस्ड और जो ज़्यादा मतलब टेंशन लेते हैं, तो उनको जो है ना वो मतलब वो एक तो कहते हैं कि जल्दी में हमने गलत कर दिया, तो टेंशन नहीं लेनी। यही कॉमन सी बातें एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज़, लेकिन क्या होते हैं, ये डिफ़र होते हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती है, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर जब डिफ़र होगा, जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। कि ड्यू मीन वजह से, किस वजह से, डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, मीन मुख्तलिफ जो मोड्स है कॉम्बिनेशन के, एंड और या आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी जो अरेंजमेंट होती है ना एटम्स की, वो डिफ़र कर जाती है। जब वो डिफ़र करेगी तो जाहिर सी बात है केमिकल स्ट्रक्चर डिफ़र करेगा। ठीक है, सो इसमें यही कहा जाता है कि डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है विद इन द मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल में देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म्स की ना दो मेन टाइप्स हैं। ठीक है, दो बुनियादी क्या है, टाइप्स है, मेन बुनियादी। ठीक है, और एक्चुअली मेरी जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो मेन टाइप्स कौन सी है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, दूसरी टाइप्स कौन सी, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो ये पता है, ये एमसीक्यूज आ जाएगा कि आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स है, टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। सो उसमें ऑप्शन में 2, 3, 4, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। ठीक है, या वो नेम दे देंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर के साथ कोई दूसरा, या आइसोमेरिज्म स्टीरियो के साथ कोई दूसरा। तो ये आपने याद रखना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इज़ द मेन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो अब ये मेन टाइप्स है। अब ये फेडरल की बुक है, ठीक है, और इसमें जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट है, लेकिन मैं आपको पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स के बारे में बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो है आगे होगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी रात तक कि मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स की भी वीडियो बना दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो जो होगी ना, ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पर होगी। ठीक है, सो ये फेडरल बुक का जो है पेज नंबर 96 है। मैं ज़रा जूम कर दूँ, क्योंकि एक तो मैं मोबाइल की स्क्रीन से देखती हूँ ना, तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सॉरी, मतलब 2 मिनट रुके, मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ। देखिए, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं, आपको नाम से ही, मतलब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, द आइसोमेरिज्म विच इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक तो मैं बहुत फास्टली बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं फास्टली इस वजह से बोलती हूँ कि जल्दी से बस हो जाए, जल्दी से आपको समझ आ जाए, और मेरी कोई बात, मतलब कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए, तो मैं बहुत फास्टली बोलती हूँ। और इसी वजह से जो है ना, जल्दी बोलने में ना वर्ड्स जो है थोड़े से टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं। अच्छा, चले चलते हैं। वैसे स्कूल में पता है, स्कूल में मैं इस तरह से पढ़ाती थी, बहुत फास्ट पढ़ाती थी। और ये मैं फास्ट इस वजह से पढ़ाती थी कि मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना पड़ता था, और मेरी फ्रेंड्स जो है मुझे बातों में लगा देती
कि भाई बस करो, बस हम और इतना नहीं पढ़ सकते। अच्छा चले, द आइसोमेरिज्म विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अच्छा, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिफरेंस होती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की, ठीक है, वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होते हैं। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे अल्फाजों में कह ले के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कंपाउंड, वो कंपाउंड है, वो मुरक्कबात है डेट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ये तो बेसिकली आइसोमर्स की एक प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन क्या होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा किसमें, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में, ठीक है। दूसरे अल्फाजों में देखिए सिंपल कि भाई स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है, बट क्या होता है, डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। और जैसे कि किस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, किस तरह से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन ले लें। ब्यूटेन जो है अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, और अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी ब्यूटेन है 4 कार्बन है तो क्या होगा, C4H10, ठीक है, C4H10। तो अब देखें C4H10, आप इसको काउंट करें, 3 हाइड्रोजन 2 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, तो देखें C4H10। और इसमें भी देखें, इसमें भी आप काउंट करेंगे तो इसमें भी C4H10 ही आएगा, ठीक है। 3, 6, 9 और 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का सेम है, जो कि क्या है, C4H10, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। किस तरह से, स्ट्रक्चर देखिए, इसका जो है स्ट्रेट लाइन है और इसके देखो ब्रांच आ रही है, ठीक है, मिथाइल ब्रांच, ये सब कह रहे कि देखिए ये एन ब्यूटेन है। एन जो होता है ना नॉर्मल चेन के लिए, नॉर्मल चेन है ना, तो इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन, या सिर्फ ब्यूटेन भी कहते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एन ब्यूटेन नॉर्मल चेन है, ठीक है। आइसोब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल है, ठीक है, वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, वो आइसो कहलाएगा, ठीक है। इस वजह से ये आइसोब्यूटेन है। और जिसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो वो टर्शियरी, और जिसके पास 2 हो तो वो प्राइमरी। ये मैं जो है सिन टेक्स्ट बुक में अल्कोहल का चैप्टर 9 में ही बहुत डिटेल में मैंने बात की हुई है इस पर, शायद आपने वो लेक्चर लिए हो, जिसने नहीं लिए हो जाके देख ले, ठीक है। सो ये आइसोब्यूटेन इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो मिथाइल अटैच है वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, इस वजह से आइसो आ रहा है, आइसोब्यूटेन। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट को नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितनी टाइप्स है, 5 टाइप्स से। अब ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, जैसे कि इसमें एन नॉर्मल चेन है, इसमें ब्रांच आ जाती है जैसे आइसोब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, C4H10, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसकी 5 टाइप्स है। कौन सी 5 टाइप्स, एक है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजिशन आइसोमेरिज्म, और तीसरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। अब ये MCQs में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इज ऑफ विच, मतलब इसकी जगह 5 की विच आ जाए, विच टाइप्स या द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, तो उसमें जो है 5, 3, 2, तो 5 पे टिक कीजिएगा। और ये नेम भी याद रखने, चेन, पोजीशन, फंक्शनल। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म में जिसमें चेन डिफरेंस होगा, पोजीशन में जिसमें पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस होगा, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफर होगा, और मेटामेरिज्म में जो है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन ईथर साइड ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। टोटोमेरिज्म में शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन होगा। तो ये मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसकी डिटेल जो है ना वो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाऊँगी। इससे मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँ, लेकिन चले इसी वीडियो में करवा देती हूँ। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म मैंने वैसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऊपर दे दिया, यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म ब्लर हो रही है इमेज, पता नहीं क्या। हाँ, अब ठीक है।
चेन आइसोमरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखें ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको याद रखना ही है, आइसोमरिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है यही कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। अब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अब चेन आइसोमरिज्म में तो बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम। देखो मैं आपको जो है ना ट्रिक भी दे रही हूँ, वो स्टूडेंट जो कि FSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो वो इस तरह से जो है याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दी है, पेंटेन दी है, पेंटेन ANEN आ रहा है, मीन अल्केन फैमिली से। तो अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो ये पेंट है, मीन 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा उसका फार्मूला, इसका C5H12, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो है जैसे हमने चेन आइसोमरिज्म में बात की कि इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जैसे कि C5H12 इसका भी फार्मूला है, इसका भी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें चेन ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस है। ये नॉर्मल चेन है, ये क्या है आइसो चेन है, ये नियो चेन है, ठीक है। अब देखें नॉर्मल चेन 1 2 3 4 5 तो N पेंटेन, ठीक है। अब इसमें भी 5 ही कार्बन है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन क्या है, एक जो मिथाइल है ना वो सेकंड कार्बन पे आके अटैच हो गया, ठीक है। जैसे यानी एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। सो हम इसको क्या कहेंगे 1, अब यहाँ से ये करीब है ना, यहाँ 1 2, यहाँ पे 2 पे आ रहा है और यहाँ पे 1 2 3, तो हमें वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से जो है कम नंबर आए। तो कम नंबर तो यहाँ से आ रहा है 1 2, तो 1 2 3 4, तो क्या आएगा 2 मिथाइल, 2 पे है ना मिथाइल ब्रांच, तो 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, ब्यूटेन। तो ये इसका IUPAC नेम है। और इंशाल्लाह IUPAC नेमिंग पर जो है मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी। वैसे साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ किस तरह से है, ठीक है। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन इस वजह से आ रहा है इसका नाम। अच्छा, और इसको आप आइसोपेंटेन कह सकते हैं, नॉर्मल जो नेम है, क्योंकि ये पेंट है ना 5 कार्बन है। अगर आप टोटल कार्बन, ये तो मैंने IUPAC नेम बताया है। और ये भी आ सकता है कि आइसोपेंटेन का IUPAC नेम क्या है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एज आई MCQs मीन जो आ सकते हैं ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। सो इस तरह से कोई चैनल है जो आपको इस तरह से बताएगा। अच्छा चलिए, वैसे हाँ मेरे पास जो है ना परसों मैं कमेंट आया कि फाइनली उमंग पता नहीं, फाइनली मैंने जो है ढूंढ लिया ऐसा चैनल जो कि फेडरल को बहुत डिटेल में पढ़ाता है, ये वो, मतलब काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझ में मतलब उस वक्त काफ़ी जो है मैं मतलब बहुत, पता नहीं आजकल बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है मुझे, सब मुझे यही कह रहे हैं, तो मैं नज़र लग गई है। मैंने कहा स्टूडेंट की नज़र कहाँ लगती है। अच्छा, तो बस आप मुझे दुआओं में याद रखा करें, आप लोग की दुआओं की वजह से अभी मैं बैठी हूँ, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। और वैसे मैं अच्छा चलो भाई पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये आइसोपेंटेन है, ठीक है। आइसोपेंटेन मैंने बताया ना कि मिथाइल ऐसे कार्बन के साथ अटैच जिसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इस वजह से ये आइसो आ रहा है। ये सब मैं बता चुकी हूँ सिन टेक्स्ट बुक की, जिसने देखा होगा ना वीडियोस, वहाँ पे वो वीडियोस अगर प्लेलिस्ट में आपने देखी हो तो वहाँ पे मैंने भैया आइसोपेंटोनियो, इस आइसोनियो और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्श, ये सब सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ। तो ये आइसोपेंटेन हो गया। अब ये देखें 1 2 3, यहाँ पे तो दोनों पे ये ब्रांचेस जो है 2 पर, तो आपकी मर्ज़ी आप कहीं से भी स्टार्ट करें। हम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। 1 और ये 2 और ये 3, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 है ना, तो ये IUPAC नेम है। और इसको आप कहेंगे न्यू पेंटेन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट के जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इस वजह से न्यू आया है। और 5 है टोटल, तो न्यू पेंटेन, ये इसका कॉमन नेम है या नॉर्मल नेम कह रहे हैं। तो ये भी MCQs में आ सकता है कि न्यू पेंटेन का जो है IUPAC नेम बताएं, जो कि क्या है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और इस तरह से इसका आइसोपेंटेन का IUPAC, या इसका पूछ ले कि 2 मिथाइल ब्यूटेन का नॉर्मल या कॉमन नेम, तो आइसोपेंटेन। तो इस तरह से कॉमन MCQs बनते हैं जिसमें आप लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आप लोग की बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सो ये जो चैनल है ना, ये खुसूसन मैंने, जबकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगी कि, क्योंकि मेरी स्कूल से भी फ्रेंड आती थी कि दीना टाइम निकाल लो और हमें पढ़ा दो। मैंने कहा कि मेरे पास मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, फिर मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए एक चैनल ही बना दूँ।
तो ये बेसिकली इसी वजह से मैंने ये चैनल जो है बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये चेन आइसोमेरिज्म तो मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। पोजीशन आइसोमेर, जिसमें क्या पोजीशन डिफरेंट होगा, जिस तरह इसमें चेन डिफरेंस था इसमें पोजीशन होगा। आइसोमेरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या होगी, डिफरेंट होगी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ठीक है। इसको पोजीशन आइसोमर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ये प्रोपेनॉल है, इसमें 1 प्रोपेनॉल है, ऑल आ रहा है ना, ये जो ऑल, ये भी मैं बता चुकी हूँ सिन टेक्स्ट बुक की जब मैं रीडिंग करवा रही थी अल्कोहल में, तो ये बता चुकी हूँ कि OL जो लास्ट में आ रहा है ना, ये अल्कोहल फैमिली को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये OH जो है फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, तो हम यहीं से काउंटिंग करेंगे जहाँ से ये करीब हो, तो करीब तो यहाँ से है ना, तो हम यहीं से 1 2 3, तो क्या होगा 1 आ गया, और कितने कार्बन है 3, तो प्रोप, और कौन सी फैमिली है, अल्कोहल, तो ऑल आएगा 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये 1 प्रोपेनॉल है। अब ये जो अल्कोहल ग्रुप था ये फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, यहाँ पर ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये फर्स्ट पर था तो 1 प्रोपेनॉल। अब देखें यहाँ पे ये सेकंड पर आ गया तो ये 2 प्रोपेनॉल, यानी पोजीशन का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 पे था और यहाँ पे 2 पर है। ये 1 प्रोपेनॉल है, ये 2 प्रोपेनॉल है, तो पोजीशन का डिफरेंस आ गया है ना, तो ये किस में आएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आएगा। अब ये देखें, ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जहाँ से करीब होगा वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। अब ये डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, ब्यूट आएगा, और इन क्यों आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, 1 ब्यूटीन। इस तरह से ये डबल बॉन्ड सेकंड पर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से करे काउंटिंग, यहाँ से करे, एक ही बात है, तो मैंने यहाँ से की 1 2 3 4, तो 2 पे आ रहा है ना। अच्छा, कोई कहता है कि 2 3 क्यों नहीं लेते, देखें 2 अगर ये आ रहा है ना कि 1 2 3 4, 2 और 3 के बिटवीन जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो आप 2 लिखेंगे, नॉट 3, ठीक है। तो इस वजह से 2 हम लिखते हैं, 2, क्योंकि मुझे पता है क्या क्वेश्चन आप लोग के क्या जहन में चल रहा होता है, वो सब उसका आइडिया है मुझे, क्योंकि स्कूल में कॉलेजेस में मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह को। स्कूल में तो एज अ टीचर मैंने जो है अपनी क्लास फेलोज़ को पढ़ाया था, कॉलेजेस में भी मैंने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाया, तो मुझे पता है कि उनके जहन में जो है ना कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, तो मुझे आप लोग को इस वजह से अंदाज़ आए। तो ये 2 ब्यूटीन आएगा इस वजह से, ठीक है। देखिए इसमें भी पोजीशन का डिफरेंस, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आएगा, और इसमें भी पोजीशन का डिफरेंस था, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड पहले 1 पे था फिर 2 पर है, इस तरह से ये अल्कोहल ग्रुप जो है जो एज अ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये पहले 1 पे था और अब 2 पे। तो ये पता है वो जो है MCQs में आपको जो है ये स्ट्रक्चर दे के पूछ लेंगे कि कौन से आइसोमेरिज्म से बिलोंग करता है, तो आप बस देखेंगे कि पोजीशन डिफरेंट है, तो आप लिखेंगे कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, लिखेंगे क्या, टिक करेंगे। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अच्छा लिख तो वो भी सकते हैं, जो कि अभी जो है मतलब पेपर्स तो इस बार MCQs ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो लिखेंगे, जाहिर सी बात है कॉपी में करेक्ट आंसर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफ़र होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये बात तो आप याद रख ही लें। डिफ़र क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या है, डिफ़र फंक्शनल ग्रुप होंगे इन कंपाउंड्स में, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल फंक्शनल, ये एक चार्ट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है जो कि सेम है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में जिनमें मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जो डिफरेंट कंपाउंड है। देखें ये C3H6O, आप इसको काउंट करें, 3 3 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और इसमें भी देखें C3 और H6 और O, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है C3H6O, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है ये, यानी इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। किस तरह से, ये एसीटोन है और ये क्या है, प्रोपेनल्डिहाइड, मीन एल्डिहाइड फैमिली का है, और ये कीटोन फैमिली का है। कीटोन फैमिली का मुझे किस तरह से पता चला, ये देखें, इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है और कार्बन के पास जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना, यानी कीटो ग्रुप कहते हैं इसे, कीटो ग्रुप मौजूद है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये कीटोन फैमिली से है। और ये जो है CHO से मैंने अंदाज़ा लगाया, मतलब मैंने देखा कि ये एल्डिहाइड ग्रुप से है, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, इस वजह से आया, प्रोपेनल्डिहाइड फिर कहेंगे इसे, और ये जो है इसे एसीटोन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है,
तो ये बस यही है कि कीटोन और एल्डिहाइड जो है ये एमसीक्यूज़ में आ भी चुका है कि कीटोन और एल्डिहाइड कौन से आइसोमर्स है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। मीन इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफर है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इस तरह से देखें एसिटिक एसिड COOH शो कर रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक फैमिली से है, और इस तरह से ये COOR, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो ग्लव्स में मुझसे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता। COOR जो है ये शो कर रहा है कि ये कौन सी फैमिली से है, एस्टर फैमिली से है, ठीक है। और ये COOH शो कर रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक फैमिली से है। तो दो अलग फैमिली से बिलोंग करने वाले जो है उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हमें पता चल रहा है कि दो अलग फैमिली से है, ठीक है। और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में आएंगे। देखिए जैसे कि इसका C2H4O2, तो काउंट करें C2H4O2, इसमें भी यही है, काउंट करेंगे तो सेम आएंगे। और बस ये है कि ये जो है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और इसमें क्या है, एस्टर ग्रुप है, ठीक है। सो ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है कि एसिटिक एसिड एंड एस्टर बिलोंग विच आइसोमर्स ग्रुप या फैमिली या टाइप, ठीक है। सो वो आप क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। चलिए अब है हमारे पास फोर्थ जो है वो है मेटामेरिज्म, दैट दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईथर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी, कार्बन एटम की। ऑन ईथर साइड मीन किसी भी साइड, फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी तो वो मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म की टाइप में आएंगे। मेंबर बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, और इसमें पता है ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। मीन मेंबर जो है ना इसके जो इस मेटामेरिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं ये सेम होमोलोगस सीरीज़ के होते हैं। कैसे अभी बताती हूँ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इनका ये देखें, ये 3 पेंटानोन है, मीन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। देखें ये कीटोन, ये भी कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। किस तरह से पता चला, ये कीटो ग्रुप को देखें, ये जो कीटो ग्रुप है ना इसको मैंने देख के अंदाज़ा लगाया कि दिस बिलोंग टू सेम फैमिली। बस क्या है, सेम फैमिली से तो बिलोंग करते हैं, पर डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस इस चीज़ का है कि यहाँ पे जो है 1 कार्बन है, यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो है 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। अब इन दोनों में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। मीन कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यही पढ़ा ना कि ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईथर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड 3 है तो इस साइड 1 है, और इसमें देखें तो इसके दोनों 2 है, इस साइड 2 कार्बन है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कार्बन एटम की ऑन ईथर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, ठीक है। और मेंबर बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, और ये बात याद रखना कि जो मेंबर बिलोंग करते हैं वो सेम होमोलोगस सीरीज से करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया। और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H10O, ठीक है। अच्छा ये तो आपको आप यहाँ से भी ये देखें 5 कार्बन है तो C5 आएगा, हाइड्रोजन को काउंट करें वो लिखे, और 1 ऑक्सीजन है, इस तरह से ये सेम ही है, जाहिर सी बात है। अच्छा अब जो है, अब ये देखें ईथर में, ये जो है ईथर किस तरह से मुझे पता चला कि ये ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है बीच में, तो मैंने कहा ये ईथर फैमिली है, और इस तरह से ये भी ईथर फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें जो है ना मेटामेरिज्म में सेम होमोलोगस सीरीज वाले होंगे, ये बात याद रखनी है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो है ईथर ग्रुप के दोनों तरफ 2 कार्बन है, और यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, मीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तो ये मेटामेरिज्म में आ जाएंगे। और ये भी C4H10O मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। ओके अब आ जाते टॉटोमेरिज्म, अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन 2 फॉर्म्स इन इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। इट इन्वॉल्व्स इन शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। देखें मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि ये जो है इसमें क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। मीन प्रोटॉन की जो है ना पोजीशन जो है वो क्या होती है, वो शिफ्ट कर जाती है। किस तरह से बताती हूँ, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ नॉन एज मोबाइल हाइड्रोजन। ये वो हाइड्रोजन एटम जो कि मूव करता है उसे कहते हैं मोबाइल मीन मूव कर जाता है, इस वजह से मोबाइल हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये एज MCQ भी पूछा जा सकता है।
अच्छा, इसकी एग्जाम्पल ज़रूर याद रखनी है, ठीक है, घोल के पीने से इथाइल एसीटो एसीटेट एस्टर इथाइल एसीटो एसीटेट एस्टर जो है, ये एग्जाम्पल याद रखनी है। देखें, ये कीटो फॉर्म है। किस तरह से कीटो फॉर्म है? ये इनोल फॉर्म है। अब ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म क्यों कहते हैं? अच्छा, स्टूडेंट जो है रट्टा लगाने बैठ जाते हैं। तो देखिए, आप लोग कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे करते हैं, मुफ्त में वो आपको नहीं पढ़ाते हैं। वहाँ पे आप लोग पूछते नहीं है। मेरी फ्रेंड्स ऐसे करती थी, यार दीना ये तो बता दो, पता नहीं क्या कीटो, ये इनोल फॉर्म होती क्या है। अच्छा, उनको क्वेश्चंस जो है, मैं कहती हूँ कि आप जो है मतलब क्वेश्चन आप क्यों नहीं करते? क्या कोई ये कहेगा कि इसको नहीं आता? तो भाई आपको नहीं आता, इसी वजह से हम मतलब हमें नहीं आता, इस वजह से तो हम कोचिंग जाते हैं ना। अगर हमें आता होता तो हम कोचिंग थोड़ी ना आते। तो ये जो एक फजूलियात, जो फजूल सोच जो है ना कि भाई हम पूछेंगे तो मेरे क्लास फेलोज़ क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, भाई ये जो है ना, ये सारी वो बातें हैं जो कि एक नाकाम इंसान की है। सो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप कोचिंग इसी वजह से जाते हैं कि आप कुछ सीखें। ओके, इथाइल यहाँ पे थे ना हम। देखें किस तरह से यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हुई है। ये CH2 है, ठीक है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, ठीक है, ये OH बन गया। और ये देखें, और जब ये हाइड्रोजन यहाँ आया है तो ये डबल बॉन्ड इसके बिटवीन क्रिएट हुआ है और ये CH बना है। अच्छा, ये कहानी हुई किस तरह से? देखें, ये जो है ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको तो पता होगा कि ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसने क्या किया, इस कार्बन से, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, इसको अपने पास ले लिया। यानी जब इसने इसको अपने पास ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए कार्बन से। जब ये इसने खींच लिए ना कार्बन से, तो इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव, ठीक है। और ये जब ये तो इसने खींच लिया ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जब इसने खींचा तो इस पर नेगेटिव आया है चार्ज। अच्छा, अब क्या, जब इसने इससे ये खींच लिया, अब ये 2 हाइड्रोजन है ना, इसको मैं खोल के लिख रही हूँ। सॉरी, राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ग्लव्स में जो है मुझसे नहीं लिखा जाता। ये 2 हाइड्रोजन मैंने कार्बन के ऊपर नीचे बना लिए। अब मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया कार्बन से। खींचने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन जो है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो CH2 है, इस कार्बन के ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगे। अब ये हाइड्रोजन जो है ना, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये जो है इसको दे देगा। और ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, इसके दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो ये हाइड्रोजन जो है ये फ्री स्टेट हो गया, अब इसके साथ अटैच नहीं है क्योंकि इसने तो दे दिया इसको, ठीक है। और ये ऑक्सीजन ऐसे ही लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे ही लगा हुआ है। अब ये जब फ्री स्टेट में आ गए तो ये ऑक्सीजन कहता है कि आ जाओ, मैं जो है शेयरिंग कर लेता हूँ तुमसे। तो ये इससे शेयरिंग करता है और इस तरह से जो है ये क्या हो जाती है, ये जब इसको अपने पास बुला कि आ जाओ, तुम परेशान क्यों होते हो, आ जाओ मैं तुमसे शेयरिंग कर लूँ। तो ये जब शेयरिंग हो जाती है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो ये इस तरह से OH बन जाता है। और इस तरह से जो है ये पूरा प्रोसेस हुआ है। ये CH2 से जो CH बना है ना, ये इस तरह से हुआ है। देखें, CH और वही डबल बॉन्ड OH। देखें, ये कहानी ये इसके पीछे। सोचें, इस तरह से कोई समझाएगा आपको? सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। बस दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। मुझे आप लोग की दुआओं की बेहद ज़रूरत है, ठीक है। सो ये इस तरह से ये कहानी है इसके पीछे। और ये जो है ना, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो इस फॉर्म को जो है ना, इसको कीटो फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इसको कीटो फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये इसको कीटो फॉर्म कहते हैं, इस वजह से कीटो फॉर्म है। और इसे इनोल फॉर्म क्यों कहते हैं, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं। इसे इनोल फॉर्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि देखें, ये जो भी मैंने आपको बताया, डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। डबल बॉन्ड क्रिएट होने से ईन आया, ईन मीन डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड के बाद देखें, ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने पास बुलाया और ये OH बना, ऑल मीन अल्कोहल, ऑल बना ना, अल्कोहल फैमिली को भी शो कर रहा है।
सो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। OH मीन ऑल, तो इन मीन डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ और ऑल मीन अल्कोहल भी क्रिएट हुआ, ठीक है, क्रिएट नहीं मतलब बना, ठीक है, फॉर्म हुआ। तो इस वजह से ये इनोल फॉर्म कहलाता है। इनोल फॉर्म क्यों कहलाता है? इन मीन डबल बॉन्ड, ऑल मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, तो ये इनोल फॉर्म कहलाती है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है और OH मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो इस बेस पर इसे इनोल फॉर्म कहते हैं और इसे कीटो फॉर्म कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बना। मैंने यहाँ आपको तरीका भी बता दिया। हाँ, काफ़ी जो है घिचपिच हो रही है, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने ग्लव्स की वजह से जो है सही लिख नहीं पाती। वैसे यार इतना गंदा भी नहीं है, समझ तो आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जो है ना पहले से ना एक मतलब लिख के आपको यहाँ पे फिर शो करवा दूँगी। वैसे यार समझ तो आ रहा है। देखें, ये मैं दोबारा से बता देती हूँ ये मैकेनिज़्म। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है जबकि मुझे इतनी बड़ी नहीं करनी थी। अच्छा देखें, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज जब आ गया, अब ये कार्बन जो है पॉजिटिव हो गया, इसने इससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। अब ये हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है और फ्रीज हो जाता है। फ्री होने से ये ऑक्सीजन कहता है आ जाओ तुम परेशान क्यों हो जाते, साथ शेयरिंग कर लेते हैं। साथ शेयरिंग से अल्कोहल और डबल बॉन्ड इस वजह से क्रिएट होने से इसे इनोल कहते हैं और कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बना है। सो फाइनली आई विल डिस्कस आइसोमेरिज्म, ठीक है, और आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हमने बहुत डिटेल में देखा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कंसर्न हो अबाउट वीडियो, सो कमेंट बॉक्स जो है आप लोग के लिए है कि आप लोग कमेंट करके पूछें और इंशाल्लाह जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं जो है रिप्लाई करती हूँ। और ओके, यहीं तक रखते हैं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और एक दफ़ा दोबारा से मैं आपका जो है वो कहते हैं ना भारी उर्दू में तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोग के प्यार और मोहब्बत का। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मैं चाहे कितनी ही मुझे वीकनेस हो, वो कमेंट पढ़ के ना मुझ में एक जान आ जाती है। कहते हैं ना कि जान में जान आ गई, वो वाला सीन होता है। तो मैं क्या कहूँ आप लोग को, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। सो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो वो स्टूडेंट जो कि नीडी है, जिनको जो कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप जो है ये वीडियोस उनको शेयर करें FB ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, XYZ, ठीक है, तमाम ग्रुप्स में शेयर करें और सपोर्ट करें एक दूसरे को स्टडीज़ में, ठीक है। सो यहीं तक रखते हैं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी पर फोकस कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं जो है वीडियोस बनाती रहूँगी, ठीक है। बस अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।